23 छात्राओं के साथ। में स्थापित हुआ। और 1968 में ये मध्य प्रदेश शासन ने इसको लिया। अगर उन्होंने 78 1978 में 78 में सरकारी कॉलेज बन गया तो सरकार ने ले लिया। ये जो बिल्डिंग आपके साइड में देख रहे हैं बेटा, ये अपनी विरासत है, हेरिटेज बिल्डिंग है। 1873 में इसका निर्माण हुआ था। और ये जो उसको आप ओल्ड हॉल कहते हैं, इसका पुराना नाम है टाउन हॉल। अंग्रेजों के जो अधिकारी होते थे वो यहाँ बैठ के रिक्रिएशन करते थे, चेस खेलते थे, कार्ड खेलते थे, कैरम खेलते थे। उसके बाद ये परंपरा लागू रही। ये था टाउन हॉल। इस टाउन हॉल में ये महाविद्यालय 1964 में स्थापित हुआ। ये थोड़ी सामान्य जानकारी मैंने आपको दे दी है। क्या हॉल है? टाउन टाउन हॉल, टाउन हॉल, TOWN, टाउन हॉल, शहर का हॉल। ठीक है ना, इसको आप लोग याद रखें। अब आप लोगों का यदि कोई क्वेश्चन हो, कोई परेशानी हो, मन में कुछ हो पूछने को तो पूछिए। और सीटी मार रही है उसको हम बताओ। एक बताओ, एक खड़े होकर बताओ, जल्दी बताओ। एक बताओ, हिंदी में बताओ, हिंदी में बताओ, इंग्लिश में बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। हिंदी में कोई बताओ, हिंदी में बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यूनिफॉर्म में आना है, कमरे में बैठना है, जो पूछना उसको उत्तर बढ़िया देना, उत्तर बढ़िया उत्तर देंगे। और ध्यान रखिए जब वो आते हैं तो टाइम वेस्ट करना, मतलब दोपहर में तो गुड आफ्टरनून, सुबह तो गुड मॉर्निंग, शाम को तो गुड इवनिंग, अरे नमस्ते करना ही अपन। जैसे सब लोग मिलकर तो गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर बोलते हैं, तो जो भी सर हो उसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलना है। क्लियर? और एक बार फिर भी कोई शंका हो, मेरा नाम जानते हैं, डॉक्टर नवीन गिडियन। ठीक है, संग में लिखिए नेट और YouTube पे डालिए। मेरा पूरा आपको लेक्चर मिलेगा 45 मिनट का डॉक्टर वीडियो। नवीन गिडियन सर लिख लीजिए, डॉक्टर नवीन गिडियन सर। और संग में लिखना नेक्स्ट। कई वीडियो है मेरे, नेक्स्ट वाला देख लीजिए आप और उसको सुन लीजिए 45 मिनट पूरा। आशा सर का नाम बताओ, डॉक्टर अनंत तिवारी, आपके HOD का नाम बताओ, डॉक्टर आपकी फैकल्टी मेंबर का नाम बताओ, मेरा नाम बताओ। अब कोई गड़बड़ी हो तो आज से ठीक है बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। जोरदार ताली आ रही है, थैंक यू सर। और ये बातें जो सर ने बताई, और अपने हिसाब से आप लोग बेटा ये सर ने बातें बताई। हाँ, देखिए बेटा सुनिए, ये तो सर ने बताई बातें, बट ओवरऑल दो क्वेश्चन और हैं थोड़ा सा। एक, क्या आपके कॉलेज में रैगिंग होती है? नहीं होती। किसी की हुई तो नहीं? नहीं, स्ट्रिक्टली मना करिए। दूसरी चीज, किसी भी प्रकार का वेमेन हरासमेंट, महिला उत्पीड़न होता है क्या? नहीं होता है। सुरक्षित। हाँ, वॉशरूम वगैरह जो है आपके, वो पूछेंगे कितने वॉशरूम है अपने यहाँ? कम से कम 40 वॉशरूम है, यहाँ के और यहाँ के मिला के पूरे 40 वॉशरूम है। ठीक है ना, सफाई रहती है, नियमित रूप से वो धोते रहते हैं, अभी भी धो रहे हैं। सैनिटरी पैड वगैरह की मशीन अपनी वहाँ पे लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, तो जो सच है वो आपको बताना। ठीक है, ठीक है बेटा। और बेस्ट विशेस, अपना कॉलेज को NAC A+ मिलना चाहिए, है ना, और आपके कारण मिलेगा, और रिजल्ट आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। जहाँ भी आप अपने मार्कशीट लेके जाएंगे उसमें एक रेट लिखा हुआ होगा, यानी इसका मतलब है ये छात्राएं बहुत अच्छी संस्थान से पढ़ के आई हैं। ठीक है, अगर उसमें C लिखा होगा तो इसका मतलब है कि उनके कॉलेज
कॉलेज का ग्रेड बहुत गिरा हुआ है, स्तर गिरा हुआ है। इसीलिए सभी छात्राओं को विशेष रूप से आज ही से लेके 4 तारीख तक, ठीक है ना, सिर्फ आपको इतने दिन की हम मोहलत दे रहे हैं कि 4 तारीख तक आपको एकदम स्मार्ट रहना है, बातचीत करना है, आपस में बातचीत करके देखना है कि हम दूसरों को जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। घर में खूब रिपीट करना, हमारे कॉलेज का नाम, नेक का फुल फॉर्म क्या है, हमारे सब्जेक्ट क्या है, हमारे पेपर कौन कौन से हैं, कौन सी मैडम हमें पढ़ाती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस की जैसे बीए की छात्राएं, एमए की तो ठीक है, इन्हें मालूम है कि हमारे कौन से पेपर हैं। बीए की छात्राओं को नहीं मालूम रहते कई बार, तो उनके मेजर के भी उनको मालूम होना चाहिए पेपर। मालूम है सबको, मेजर के मालूम है ना, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो और हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मेजर का पेपर के 2 नाम आपको मालूम होना चाहिए और माइनर के भी नाम आपको मालूम होना चाहिए। माइनर के मालूम है ना पेपर का नाम, कोई छात्र ऐसी तो नहीं है कि पेपर का नाम ही मालूम ना हो, सबको मालूम है ना। तो आपको मतलब ऐसा लगे कि इस कॉलेज का नाम क्या है, एक्सीलेंस कॉलेज, तो एक्सीलेंस छात्राएं दिखनी चाहिए आपको। वो जो आपकी दिल्ली की जेएनयू की छात्राएं होती है ना, उससे बेहतर आपका प्रदर्शन है, दिल्ली की छात्राओं से भी ज्यादा आपका बेहतर प्रदर्शन है। जेएनयू में लड़कियां रहती जरूर हैं, लेकिन उनको इतने संस्कार नहीं दिए जाते हैं, आपको यहाँ पर संस्कार भी दिए जा रहे हैं, प्लस आपको बहुत अच्छी एक्सीलेंस शिक्षा भी दी जा रही है, आपका उत्कृष्ट पाठ्यक्रम भी है, और आप जो भी सहयोग चाहेंगे हमारे विभाग से, तो सारे का सारा सहयोग आपको मिलेगा। बराबर आपका प्रोजेक्ट अच्छा रहेगा, सीसी में नंबर आपको बेहतरीन मिलेंगे, प्रोजेक्ट में नंबर बेहतरीन मिलेंगे, और सेमेस्टर में भी आपको क्लियरली एग्जाम होंगे, उसमें बेहतरीन आपका प्रदर्शन होगा, ठीक है ना। तो अब आपकी तरफ से कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, और राजनीति विज्ञान की सभी छात्राएं विभाग में उस समय उपस्थित रहेंगी, ठीक है ना। राजनीति विज्ञान की बीए की भी और एमए की भी छात्राएं उस समय विभाग में उपस्थित रहेंगी, डिपार्टमेंट में आपको रहना है, और जो भी वो आपसे क्वेश्चन करें वो क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है, ठीक है। यदि कोई आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए आपकी कोई डॉक्टर नवीन गिडियन, ये आपके हिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ना उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है डॉक्टर नवीन गिडियन, और आपके नेक के भी प्रभारी हैं वो, पूरा नेक उन्हीं के उससे हो रहा है, उन्हीं के सारे प्रयासों से नेक हो रहा है, क्योंकि नेक को करवाना कोई सरल काम नहीं है। नेक क्या है, एक राष्ट्रीय मूल्यांकन पार्टी है, ठीक है ना। तो यूजीसी से नेक होता है, तो यूजीसी की ग्रांट आपको तब मिलेगी जब आपका ग्रेड A+ ग्रेड आएगा, तो आपको विश्व बैंक से बेहतर ग्रांट मिलेगी इसमें। यदि यहाँ पर A+ आता है तो विश्व बैंक आपको बेहतर पैसा देगी, क्योंकि विश्व बैंक शैक्षणिक संस्थाओं को बराबर अलॉट करती है, लेकिन उनसे अपेक्षा करती है कि वो शिक्षण संस्थाएं उस ग्रेड के लेवल की होनी चाहिए, उनका एकेडमिक कैरियर अच्छा होना चाहिए बच्चों का, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी क्लास कहाँ लग रही है, आपकी जो भी क्लास है रूम नंबर अब उसे रट लेना किस रूम में आपकी क्लास लग रही है, ठीक है ना। यदि सेकेंड ईयर की लड़कियां हैं तो 26 नंबर बताएंगी, क्या बताएंगी, 26 नंबर पे क्लास लगती है, और फर्स्ट ईयर की लड़कियां जो हैं वो 12 नंबर में पहला स्तर पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और आपकी एमए की जो क्लासेस लगेगी वो ऊपर 8 और 9, इधर 1 नंबर में लगता था ना, वो ऊपर के कमरों में लगेगा, ऊपर है जस्ट, तो 8 और 9 नंबर में एमए प्रीवियस, ठीक है, और एमए फाइनल, ये जो 2 क्लासेस हैं आपको वहीं जाके बैठना है, प्रीवियस और फाइनल में। और फाइनल की जो लड़कियां हैं वो रूम नंबर आपका सेकंड है ना, सेकंड रूम नंबर खाली होगा तो उसमें आपको बैठना, ठीक है ना। 17-18 भी आप लोग
आपको सारी लड़कियां यहाँ पे तो आप लोगों के बहुत थैंक यू मैम। मुझे आप लोगों ने बात ध्यान लगी थैंक यू बड़ी बात समझ में तो आगे भी लाइन हो बात नहीं कर सकते हैं हमको कहीं ज्यादा होना चाहिए जैसा सही बात है।